तो अपन ने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी कि जैसे 2 की घात 0 लिखा हुआ है, तो 2 की घात 0 मतलब हो जाता है 1। मतलब 2 की जगह किसी की भी घात हो। एट क्लास में मेरिट का मीन्स में भी आता है क्वेश्चन, किसी की घात जो है वो 0 हो, एक्स की घात क्यों ना हो 0 हो, वो 1 हो जाता है हमेशा। है ना? तो जैसे इस वाले सवाल का देखेंगे अपन, तो इसका आंसर 1 गुणित 1 गुणित 1 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा इसका आंसर। ये लास्ट क्लास में देखा था अपन ने। और ऐसे ही यहाँ पर 2 की घात 0 है मतलब 1, 3 की घात 0 है मतलब 1, 4 की घात 0 है मतलब 1। तीनों को जोड़ना है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये हम लास्ट क्लास में सीखा था हमने, ये घात 0 वाले सवाल कर लिए थे। अब उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। हमसे बोला है कि कथन सही है कि गलत है, हमको कारण भी देना है कि कैसे होगा कारण। देखो पहला, 10 की घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, गुणित 10 की घात 11, गुणा है दोनों का, तो गुणा होना चाहिए था। मतलब गुणा है तो घातें जुड़ जाती, तो आंसर क्या होना चाहिए, 10 की घात 12 होना चाहिए था। लेकिन ये 100 की घात 11 लिखा हुआ है, मतलब आंसर क्या है, गलत है ना? गलत है। आंसर 10 की घात 12 होना चाहिए था। ये लिखा हुआ है 100 की घात 11। क्यों गलत है भाई? देखो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना यार, घात 11 भी तो करी उन्होंने। 10 की घात 12 मतलब कितने जीरो है, 12 जीरो है। एक के बाद 12 जीरो है, ये तो मानते हो तुम। 10 की घात 12 है मतलब एक के बाद कितने जीरो, 12 जीरो। और 100 की घात 11 में कितने जीरो है, 100 की घात 11 में, इसमें 11 जीरो लगेंगे। 100 की घात 11 मतलब 100 कितनी बार लिखा हुआ है, 11 बार। 100 लिखा हुआ है 11 बार। 100 11 बार लिखा मतलब 11 बार डबल जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 12। नहीं, जीरो ज्यादा हो जाएंगे, गलत है पहला वाला। है ना? क्योंकि 100 की घात 11 जो है बहुत ज्यादा होता है, ये गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत है। दूसरी बात लिखा हुआ है 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 होता है, ये बताना है अपन को, ये सही लिखा है कि गलत है। 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 5 का स्क्वायर होता है 5 25। क्या 8 बड़ा है 25 से? नहीं है, तो हम बोलेंगे ये भी गलत है। उसके बाद 2 की घात 3 और गुणित 3 की घात 2, 6 की घात 5 के बराबर है। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 और गुणा 3 की घात 2 किसके बराबर है, 6 की घात 5 के बराबर है। 2 की घात होता है 3, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का 3 बार गुणा, 3 की घात 2 यानी कि 3 3 9 बराबर से 6 की घात 5 मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 6, है ना? 5 बार, सॉरी। तो 8 9 72 होता है। अब आप इसको गुणा करो, 6 6 36, 36 दूनी 72, 72 छंग, और फिर उसके बाद फिर छंग, तो 72 से तो बहुत ज्यादा आने वाला है, तो मतलब ये बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा, मतलब तीसरा पॉइंट भी गलत है, लाइन से गलत हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो चौथा पॉइंट, 3 की घात 0, और तुम चाहे 100 की घात लिखो, 1000 की घात लिखो, 10,000 की घात लिखो, किसी की भी घात अगर 0 लगी हुई है, तो उसका मतलब है कि एक इसका भी आंसर है और एक इसका भी आंसर है, ये चौथा वाला सही है ना? तो बाकी सब गलत है, चौथा वाला सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त व्यक्त करना है, तो कुछ नहीं करना है, 108 गुणित 192 लिखा हुआ है जैसे, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। देखो एक सवाल ये वाला करवाऊंगा मैं, 108 ये दो संख्या वाला, और एक ये वाला करवाऊंगा चौथा वाला, है ना? बाकी दोनों तुम करोगे। 108 गुणित 192, 108 गुणित 192, 108 गुणित 192। अब अपन को इसको घात के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 108 के फैक्टर्स कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14, तीन नाम 27, तीन तिया 9, तीन एकम 3। ठीक। तो 108 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3। 2 की घात 2 गुणित 3 की घात 3। दो दो बार आया है, तीन 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 बार आया है, तो 2 की घात 2, 3 की घात 3 गुणित 192 को क्या लिख सकते हैं? 192 को अपन लिख सकते हैं 192, दो इनम 18, दो इछंग 12, दो चौको 8, दो अट्ठे 16, दो दूनी 4, दो चौको 8, दो एकम 2, दो दूनी 4, दो इछंग 12, दो तिया 6 और तीन एकम 3। दो दो के कितने जोड़े बन कितने हो रहे? तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात 6 और गुणित 3 की घात 1। एक मतलब वही, तीन गुणित 3 भी लिख सकते हो। अब देखो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी? 8। और 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 और 1 4। 3 की घात 4। ये अपना आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ये क्वेश्चन था। इसको घात के रूप में लिखना, तब लिख दिया। एक और क्वेश्चन है, देखो। लिखा हुआ है 270। इसको अपन को घात के रूप में लिखना है। तो आखिरी में 0 आ रहा है, कट तो जाएगा 2 से। काटते हैं। दो एकम 2, दो तिया 6, बचा 1, दो पंजे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, बचा 3, 5 7 35। वैसे 3 से भी कट जाएगा, है ना? 5 से नहीं, पहले 3 से काटो। 3 छंग 12, तीन पंजे 15। तीन दूनी 3 से अब नहीं कटेगा। 65 आ गया ना। 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, और अब 13 से ही कटेगा। 13 क्योंकि अभाज्य है, इसी में आता है बस। तो इसका घात क्या आ रही है? 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1 गुणित 13 की घात 1। ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोड़े बड़ी नहीं रहे, बनी रहे है, तो फिर घात बनाने से कोई मतलब नहीं है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के दोनों क्वेश्चन आप करोगे, और करना ही है, बहुत इजी है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो है, अपन ये वाला सरल कीजिए वाला सवाल देखते हैं। 2 की घात 5 की घात 2 और गुणित 7 की घात 3। तो बिल्कुल सरल है, अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना, उस सरल कीजिए को सरल ही सवाल समझो। बहुत इजी है। इसके 3 सवाल हैं, मैं 2 करवाऊंगा, एक आप करोगे। पहला और आखिरी करवाऊंगा, बीच वाला आप करोगे। पहला देखो। 2 की घात 5 की घात। क्वेश्चन है, सरल करने को आया हुआ है, और हमसे बोला 2 की घात 5 की घात 2। 2 की घात 5 की घात 2। उसके बाद गुणित 7 की घात 3, सबको दिख रहा है वो। 7 की घात 3 डिवाइडेड बाय 8 की घात 3 गुणित 7 की घात 7। 7 की घात 1। इसको अपन को सरल करके लिखना है, मतलब काटा पीटी होगी। सरल करना मतलब काटा पीटी करके उसको सबसे छोटी संख्या के रूप में लिखना। तो देखो आप, सबसे पहले तो अपन ने एक चीज सीखी थी, ब्रैकेट के बाहर अगर घात लगी हुई तो उन दोनों का गुणा हो जाता है। तो इसको गुणा करके लिख लेते हैं। 2 की घात हो जाएगी 5 दूनी 10, है ना? अच्छा, 7 से 7, ये 7 3 बार लिखा है ना, तो ये कट जाएगा, एक साथ कट जाएगा, और 7 की घात 2 बचेगी यहाँ पर। ठीक, यहाँ तक भी सही है। गुणित 7 की घात 2 बची हुई है यहाँ पर, और बटे में 8 की घात 3 बची हुई है। 8 की घात 3। क्या मैं 8 को 2 की घात 3 लिख सकता हूँ? 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की घात 3, और उसकी भी घात लगी हुई है, तो 3 तिया 9। तो जितना 8 की घात 3 का आंसर आएगा ना, उतना ही 2 की घात 9 का आएगा। चलो, ये समझ में नहीं आ रहा, इसको ऐसा करो। कैसे करो? समझना तो पड़ेगा यार, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना
अपन कितना करेंगे देखो, आठ, आठ गुणित आठ करेंगे यदि, आठ गुणित आठ गुणित 8। अब ये अपन को दो से काटना, ऊपर दो की घात 10 है ना, दो से काटना है तो बहुत बहुत सारे दो चले जाएंगे, तो दो इतना काटना आसान नहीं है, तो अपन क्या करें इसको, 8 की घात 3 को इसको तोड़ लें। ऐसा कैसा, 2 की घात 3 8 होता है, तो 8 को लिख लिया 2 की घात 3, और 8 के ऊपर भी क्यूब बना हुआ है इसलिए इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, और जैसे ही लगाएंगे तो अपन को मालूम है कोष्टक के ऊपर कोष्टक रहता है तो घातें गुणा हो जाती है, 2 की घात 9 बन जाएगा। तो अपन 8 को क्या लिख सकते हैं, आठ आठ 8 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 की घात 9, और 7 तो कट ही गया है। अब 2 की घात 9 से ये पूरी घात कट हो जाएगी, केवल 2 बचेगा ऊपर, तो अपना आंसर हो जाएगा 2 गुणित 7 की घात 2। 7 की घात सरल की सरल करना है अपन को, तो अपन को अंक के रूप में लाना चाहिए आंसर, ये भी यहाँ तक भी सही है, लेकिन अगर इसके आगे अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 गुणित 7 की घात 2 होता है 49, साथ ही 49, 49 गुणित 2 करेंगे तो 98 आएगा अपना आंसर, है ना। तो इस तरह से, बस इसमें सोचने वाली बात क्या थी, बस ये 8 की घात 3 को अपन 2 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि ऊपर काट सके इसको। तो अपन ने 8 की घात 3 को, पहले 8 को लिखा 2 की घात 3 और उसकी भी घात लगा दी, तो ये 3 3 9 हो गया, 2 की घात 9 हो गई, है ना। और अब तीसरा वाला देखो, उम्मीद है समझ में तो आ जाएगा, लेकिन करके नहीं देखोगे तो फिर बनेगा नहीं। तीसरा, 3 की घात 5 10 की घात 5, 3 की घात 5 10 की घात 5 और 25 डिवाइडेड बाय 5 की घात 7, 6 की घात 5। अब जाहिर सी बात है, नीचे की घातों से ऊपर की घातें कटेंगी, 100% तय है, तभी अपना आंसर आएगा। तो अपन कैसे इसको कर सकते हैं देखो, देखो 6 को 3 की घात नहीं लिख सकते अपन, 3 3 9 होता है, तो वो तो गलत हो जाएगा। अपन क्या करेंगे, हम्म, यहाँ देखो घातें समान है, जब भी घातें समान होती है तो आधार का गुणा हो जाता है, अपन को पता है। यहाँ पर अपन घातें समान है तो आधार का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 10 यानी कि 30 की घात 5 हो जाएगा, 30 की घात 5 गुणित यहाँ देखो 25 को मैं 5 की घात 2 लिख सकता हूँ, 25 को लिखा 5 की घात 2 डिवाइडेड बाय 5 की घात 7 गुणित 6 की घात 5। 5 की घात 2 से 5 की घात 7 कट जाएगी, बचेगी 5 की घात 5, और अब यहाँ पर देखो घातें फिर से समान हो गई हैं, फिर से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर तो बचेगा 30 की घात 5 वैसा के वैसा ही, 30 की घात 5, और नीचे क्या हो जाएगा, घातें समान हो गई, 5 5 हो गई, तो आधार गुणा हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 30 की घात 5, 30 की घात 5 ऊपर भी 30 की घात 5 नीचे भी, दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। कितना अच्छा सवाल था। तो दूसरा वाला सवाल आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप करने की, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, थोड़े थोड़े सवाल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि खुद नहीं करोगे तो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे मुझसे पूछो, मैं करवाऊंगा, है ना। अब आखिरी वाला चैप्टर पे आते, मतलब आखिरी 11.3 पर आते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न की संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, छोटी क्लास, छठवीं क्लास से ही पढ़ते आते हैं अपन, छठवीं में पढ़ा होगा आपने, आप भी बच्चे हो, जाहिर सी बात है। इसको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 279404, है ना। तो इसको प्रसारित रूप में कैसे लिखते हैं, वो जैसे अपन स्थानीय मान लिखते हैं, 2 के बाद कितनी संख्या है, 5 संख्या, तो इसको लिखेंगे 2 और 5 जीरो, 5 जीरो, फिर प्लस लगाएंगे, 7 लिखेंगे, और 7 के बाद कितनी संख्या है, 4, तो 7 के बाद 4 जीरो, फिर उसके बाद 4 के बाद कितनी संख्या है, नो सॉरी, 9 के बाद कितनी संख्या है, 9 के बाद 3 संख्या है, तो 3 जीरो, फिर प्लस 4 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, तो 4 के बाद 2 जीरो, प्लस 0 0 प्लस 4,
इसको बोलते हैं प्रसारित रूप में लिखना। तो ये सारी संख्याओं का लिखना है, आपको पहले से सीख चुके हो, है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सवाल, इसलिए और सरल भी है, तो मेरे ख्याल से आप कर लो। निम्नलिखित प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात कीजिए। आप संख्या ज्ञात करने को बोला, देखो इसमें अपन को ऐसा, इस संख्या को ऐसा लिखना था, अब इस संख्या को वापस अपन को इस सवाल में ऐसा लिखना है। तो देख लेते हैं भाई, 8 गुणित 10 की घात 4, 8 गुणित 10 की घात 4 मतलब कितना लिखा हुआ है, 8, 10 की घात 4 मतलब कितने जीरो, 4 जीरो, तो 4 जीरो। ठीक, उसके बाद 6, 10 की घात 3, 6 के बाद 3 जीरो। 0 गुणित 10 की घात 2, तो 10 की घात, जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो ही जीरो हो जाएगा सब में। 4 गुणित 10 की घात 1 मतलब कि 40, और 5 गुणित 10 की घात 0 मतलब 5। तो क्या हो जाएगा अपना संख्या, क्या हो जाएगी, 5, 4, 0, 6, 8। अपना आंसर हो जाएगा 88,045, 86,045। ऐसे सॉल्व करना है ना। अगली संख्या देखो, 4 गुणित 10 की घात 5 मतलब कितने जीरो, 5 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उसके बाद चार वाले देखो, 10 की घात 4 संख्या गायब है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ 0, 0, 0 लिख लेंगे। पहली में 3, 2, 3, 3, 6 संख्या थी, दूसरी में 5 संख्या। फिर उसके बाद 5 की घात 3, तो 5 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, 5 के बाद 3 जीरो। जीरो के नीचे जीरो लिखोगे तो गलती नहीं होगी। 3 की घात 10 की घात 2, 3 गुणित 10 की घात 2 मतलब 3, और दो, 2 जीरो। फिर उसके बाद दो लिखा एक संख्या फिर से गायब है, और लिखा हुआ है 2 गुणित 10 की घात 1, 10 की घात 0 मतलब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा। अब जोड़ देंगे सबको, 2, 0, 3, 5, 0, 4, 4,05,302, 4,05,302, ये संख्या बन जाएगी। इजी है, बहुत इजी है, करके देखो, नहीं करके देखोगे तो गड़बड़ रहेगा भाई। अब देखो अगला, मानक रूप में व्यक्त करना है अपन को। आ, आज खत्म हो जाए तो अच्छा है। देखो 5 और कितने जीरो लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 जीरो लगे हुए हैं ना। तो अपन इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 5 गुणित 10 की घात 7, 7 जीरो थे ना, 3, 2, 5, 2, 7, तो इसका मानक रूप हो जाएगा 5 गुणित 10 की घात 7। अगले वाले का देखो, 7 के बाद कितने जीरो है, 3, 2, 5 और एक 6, तो 7 गुणित 10 की घात 6, ये इसका मानक रूप हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो अगला, इसमें अब संख्या बढ़ा दी गई है, तो इसका आंसर जो है वो ऐसा होना चाहिए, 3, 18, 65, 3, 18, 65 गुणित 10 की घात कितने हैं, 1, 2, 5, 10 की घात 5। ये भी इसका आंसर सही है, और इसको और आगे भी सॉल्व कर किया जा सकता है। यदि हम इसमें दशमलव लगाना चाहते हैं, दशमलव में आंसर लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 10 की घात कम हो जाएगी, है ना। जब भी दशमलव लगता है, तो आप तो अभी तो इतना ही याद रखो कि जितने भी जीरो होते हैं बस उतनी ही घात लगती है। तो 8वीं क्लास में इसको अपन और अच्छे से पढ़ेंगे दशमलव वाली चीज को। अभी के लिए ये आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद लिखा हुआ है 3,90,848। नहीं यार, वो तो करना ही पड़ेगा, दशमलव में लाना ही पड़ेगा अपन को, चलो सीख लो, 8वीं क्लास की बात है, लेकिन अभी सीख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में यदि मुझे इसके आगे दशमलव लगाना है, तो ये संख्या को दशमलव में लाना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को 3 पॉइंट लगाना है, तो मैंने 4 अंक के बाद दशमलव लगाया, तो होगा क्या, ये 4 अंक कम हो जाएगा। कोई मुझे उत्तरमाला में देख के बताएगा कि उन्होंने 4 अंक बाद दशमलव लगाया है कि 3 अंक बाद दशमलव लगाया, मतलब 31 दशमलव आ रहा है कि नहीं, इसका आंसर बता दो बस। अगर आंसर सीट है आपके पास तो उसमें से देखकर इसका आंसर बता दो बस।
क्योंकि देखो दशमलव अगर मैं यहाँ लगाऊंगा। सर हाँ। 3.9087 मल्टीप्लाई 10 और सर वो 5 ऊपर। 3.19 इंटू 10 की पावर 5। 5 कैसे आ सकता है? 5 नहीं आ सकता। सर 5 ही है। मोहित कंफर्म करो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही। हेलो। माइक बंद है मोहित। सर ये घात है ऊपर का 5 आखिरी। 8 है। पता नहीं क्या बोल रहा है, बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा, बराबर ही है। सर उसमें आएगा 3.90 हम्म। हम्म। 8 7 8 गुणा 10 की घात 5। ये कैसे आ रहा है? सर हम बताएं कैमरा करके ही। नहीं नहीं, रहने दो, 2 मिनट। सर ये 3.90। हम्म। कहाँ गया सवाल? हाँ, ये वाला तीसरा, तीसरे का तीसरा। देखो इसको कैसे करेंगे। कहाँ गया रे? देखो, एक्चुअली मैं कंफ्यूज क्यों था, और इसको कैसे करना है याद देखो। जब भी हम इन बड़ी संख्याओं को पॉइंट में लाते हैं तो ये पहली स्टेप बिल्कुल सही है। 3 18 65 लिखेंगे अपन। 3 18 65 आंसर बुक के उसमें मत देखो, आंसर में मत जाओ, यहाँ सीखो। वो मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है उसका आंसर। 10 की घात कितने जीरो थे? 5 जीरो थे, तो ये 10 की घात 5 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर था। अब अपन क्या करते हैं, जब भी ये बड़ी संख्याओं को दशमलव में लाते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब 4 अंक, 1 2 3 4, अगर मुझे दशमलव लगाना है 3.1865 करना है इसको। तो मैंने क्या करा, दशमलव के बाद 4 अंक बढ़ाए हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक और 10 की पावर 4 का गुणा कर दूंगा इसमें। 4 अंक बाद दशमलव लगाया ना, तो 10 की घात 4 और इसमें गुणा होगा, फिर उसके बाद 10 की घात 5। तो आपका सही आंसर होगा 3.185 1865। अच्छा, जब भी 4 अंक तक आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 6 है, तो 6 के बाद ये जो है 9 हो जाएगा, तो 3.19 लिख सकते हैं अपन, दशमलव के बाद संख्या जो है। और जैसे ये 9 आ गया, तो इसको अपन 2 लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, है ना। तो 3.19 ये आंसर हो जाएगा आपका, और 10 की घात 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 की घात 9 आपका आंसर हो जाएगा। बुक में अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है छोड़ दो, ये चीज सीखो। दशमलव अगर 4 अंक के बाद जा रहा है, तो यहाँ 10 की घात 4 का गुणा हो जाएगा, और 3.19 इंटू 10 टू पावर 9 आएगा इसका आंसर।
है ना। एक और सवाल देखो, समझ में आ जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। लिखा हुआ है 390, 878। अपन को इसको मानक रूप में लिखना है, और इसके बाद दशमलव लगाना है, तो इधर दशमलव लगाना है। तो इसके बाद गिनो संख्या कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्या हो रही है ना। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन, 3.9087 गुणित कितने अंक है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 5, तो 10 की घात 5, है ना। और इसको थोड़ा सा और आंसर को अपन रेक्टिफाई करेंगे। मैंने बोला दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या आती है तो उसकी पहले वाली संख्या को एक बढ़ा देते। जैसे देखो यहाँ 8 आया है ना, 5 से ज्यादा है, तो ये वाला 7 क्या हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा 8। जब ये 8 आया है, 5 से ज्यादा है, तो इसको भी कम कर देंगे अपन, इसको भी हटा देंगे और इसको कर देंगे 9। जब ये 9 हो गया है, 5 से ज्यादा है, तो अपन इसको कर देंगे 1। तो ये अपन को चारों लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन क्या लिखेंगे आंसर, 3.91 इंटू 10 की पावर 10 की घात 5। ये अपना सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़े से दोनों सवाल टिपिकल थे। नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। ये दोनों सवाल अच्छे थे, कठिन थे। ड्राइंग सबको दिख रही बेटा। हाँ मोहित। सर नहीं आया तो चलो एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन है 3, फिर उसके बाद 18, मैं कॉमा ना लगाऊं नहीं तो कंफ्यूजन होगी। 3 18 65 और 0 0 0 0 0। अच्छा, ये समझने के पहले मुझे ये बताओ, यदि यहाँ पर 10.5 लिखा हो, 10.5 लिखा हो, तो क्या मैं इसको दशमलव को हटाकर नीचे एक जीरो बढ़ा, एक दशमलव हटाकर एक जीरो बढ़ाकर इसको 0 लिख सकता हूँ, 105/10 लिख सकता हूँ। हाँ सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यदि मैं ऐसा कर सकता हूँ, 10 की घात 10.5 को बटे में 10 लिख सकता हूँ, दशमलव हटा के 105/10 बना सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, जैसे यदि मान लो मेरे पास 105 लिखा हुआ है, 105 लिखा हुआ है, और मुझे इसको 10.5 बनाना है, 10.5 बनाना है, दशमलव लगाना है इसके आगे। तो मैं इसमें 10 का गुणा कर दूं। मुझे पॉइंट बनाना है, अभी तक नॉर्मली अपन पॉइंट हटाते थे, अब मुझे पॉइंट बनाना है, तो मैं 10 का गुणा कर दूंगा। क्योंकि एक अंक बाद दशमलव था ना, तो 10 का गुणा कर दूंगा। अब जब इसका गुणा करूंगा ना, तो देखो 10 पंजे 50 की 0, 50 और 0 में करेंगे तो 0 0, 10 एकम 10, और एक अंक बाद दशमलव मतलब 105। हमारे पास 105 आंसर फिर से आ जाएगा। तो जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। एक चीज फिर से देखो इस चीज को, यदि मुझे एक 10.5 दिया हुआ है, तो अपन क्या करते थे, दशमलव हटाते थे और नीचे 0 बढ़ाते थे। और यदि मुझसे बोला गया है कि भाई 105 ही है आपके पास, लेकिन आपको इसको 10.5 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 का गुणा कर दूंगा। जैसे ही 10 का गुणा करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो 105.0 आएगा, और दशमलव के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता, 105 लिखा गया है वो। अगर ये समझ में आ गया है तो अब देखो यहाँ पर फिर से अपने सवाल पर आओ। ये सवाल अपना दिया हुआ है, 3 18 65 और 5 जीरो लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं तो जीरो को लिख लूंगा, 3 18 65, ये वाली स्टेप तो तुमको समझ में आ गई है। 3 18 65 गुणित 10 की घात 5 जीरो है, तो 10 की घात 5 लिख देंगे, है ना। अब अपन को क्या करना है, दशमलव लगाना है, और कितने बाद अंक बाद लगाना है, 4 अंक बाद, 1 2 3 4, 4 अंक बाद लगाना है। तो अपन लगा देते हैं 3.1865। लेकिन अब 10 की घात 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि दशमलव लगा है ना, तो 10 की घात 4 इसमें जुड़ जाएगी, और 10 की घात 5 तो पहले से ही थी। अब मैं क्या करूंगा, दशमलव को इतनी बड़ी संख्या, जैसे मान लो 3.18, केवल 2 अंकों तक लिखते हैं अपन इसमें, है ना। इतनी 4 अंकों तक नहीं जाती, तो इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर 5 है ना, 5 है, 5 या 5 से बड़ी होती है, तो इसके पहले का अंक में 1 जुड़ जाता है, तो ये 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये ऑलरेडी 5 से ज्यादा है, तो 7 इधर जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, और अपन ये दोनों हटा देंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 3.1, 8 की जगह पर क्या होगा, 9, 3.19 इंटू 10 की घात 4 और 5 जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 9 हो जाएगा आंसर। आप समझ में आ गया होगा।
अगला सवाल फिर से यही वाला है। तो 390 878 अपन ने कितने अंक बाद दशमलव लगाया, 3 और 2 5, 5 अंक बाद दशमलव लगाया, इसलिए लिख देंगे 3.92 और 10 की घात 5, क्योंकि 5 अंक बाद दशमलव। अब ये अगले दो सवाल जो है इसके विपरीत है, उल्टे हैं। कैसे उल्टे हैं देखो, 3908 अपन को इसको मानक के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे अपन और एक जीरो बढ़ाएंगे, मतलब नीचे 10 लिखेंगे। अब अपन ऊपर वाली संख्या को वैसे के वैसा लिखेंगे जैसा अभी कर रहे थे। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव लगाना है ना, तो 10 की घात 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3.9, जब जीरो दिख जाएगा तो अपने आप इसको 2 कर दो। आप चाहो तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, अगले स्टेप में कर दूंगा। 90787, ये वैसा के वैसा लिखा, पॉइंट लगाया है तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, 5। 5 अंक बाद दशमलव लगाया इसलिए 10 की घात 5। बटे में 10 भी तो है, बटे में 10 भी है, तो एक 10 से एक 10 कट जाएगा, इधर 4 बचेगा, 10 की घात 4 बचेगी। तो अपना आंसर हो जाएगा 3.90878 गुणित 10 की घात 4। मैंने अभी सिखाया आपको दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक लिखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 बस। तो अभी यहाँ तो 5 अंक है तो कम करना पड़ेगा। 8 से ये कितना हो जाएगा, 7 में 1 जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 फिर से ज्यादा है तो 8 में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 5 से ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपना सही आंसर हो जाएगा 3.91 गुणित 10 की घात 4। ये अपना सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और आखिरी एक और बार देखो, ये वाला 3908, आज दशमलव वाला कॉन्सेप्ट सीखा है। दशमलव हटाते हैं, 10 की घात कैसे गुणा करते हैं। अभी तो अपन दशमलव हटाते थे और नीचे जीरो बढ़ाते थे, आज पहली बार अपन ने दशमलव खुद से बढ़ाया है तो गुणा करा है, फिर जितनी संख्या बाद दशमलव लगाया। तो अपन ने दशमलव हटाया और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 जीरो है इसलिए 100 का गुणा कर दिया। 100 को अपन लिख सकते हैं 10 की घात 2। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि काटना पड़ेगा ना अभी अपन को। अब उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो कितने अंक बाद, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव। तो 3.90878 गुणित 5 अंक बाद दशमलव लगाया इसलिए कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 बटे 10 की घात 2। 10 की घात 2 से 5 कटेगा तो 3 बार बचेगा। और अपन क्या करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे तो अब तो अपन को कॉमन हो गया, अपन को पता चल गया 9 के बाद केवल 1 जुड़ जाता है। 9.31 इंटू 10 की घात 3, ये अपना आंसर हो जाएगा, है ना। इजी थे, ज्यादा कठिन नहीं थे। अब अगले जो है अपन को देखो पूरे वही मानक रूप में लिखना है। अभी जो अपन ने सीखा ना बस वही को अपन को रिपीट करना है। देखो पहला वाला कैसे मानक रूप बनाएगा, 384 तो वैसा क्या वैसा रहेगा। ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएंगे ऑब्जेक्टिव में। 384 वैसा के वैसा लिखा, कितने जीरो है, 3 3 6, तो 10 की घात 6 कर दो, 10 की घात 6 कर दो। अच्छा 2 अंक बाद दशमलव लगाए, जितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे उतने 10 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 3.84 हो जाएगा, और 10 की घात 2 और जुड़ जाएगा। 10 की घात 6 में 10 की घात 2 जुड़ेगा तो 10 की घात 8 हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और सॉल्व करना आना चाहिए। देखो अगला क्वेश्चन, 3 गुणित कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। ये तीसरे का आंसर हो गया। अगला देखो, पृथ्वी का व्यास कितने है। तो देखो 10 की घात 3 तो है ही, 12 756 लिखेंगे अपन, 12 756 गुणित 10 की घात 3। अब दशमलव बढ़ाएंगे 4 अंक बाद तो 1.2728 कर दो इसको। और कितने दशमलव कितने जीरो बढ़ेंगे, एक 4 जीरो बढ़ेंगे तो 4, 10 की घात 3 में 4 जुड़ जाएगा तो 10 की घात 7 हो जाएगा, है ना। तो अब बाकी क्वेश्चन आप करोगे और आज ही करोगे, मुझे स्कूल में दिखाओगे। बहुत इजी है, बस ये जीरो बड़े हुए हैं, अगर समझ में आ गया है तो बन जाएगा। देखना ये कितने कितना इजी है ये वाला क्वेश्चन। 1 गुणित 10 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 गुणित 10 की घात 11। ये कितना लिखा हुआ है, 12 गुणित 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9, 12 गुणित 10 की घात 9। अगर दशमलव लगा दोगे तो 1.2, 10 की घात 10 हो जाएगी।
ये देखो 3 लिखा हुआ है, उसके बाद कितने जीरो हैं? 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 3, 20। 3 × 10⁻20 है ना। बहुत इजी सवाल है, करो, आज करो उसको और मुझे चेक करवाओ। अपन स्कूल में मिलते हैं अब बाकी, है ना। तो उम्मीद है कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, अगर मिस हो गया है स्टार्टिंग का तो फिर से देख लेना, है ना। पिछली क्लास का भी नहीं करा था मैंने, वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ। चलो स्कूल में मिलते हैं, बाय, गुड डे।